वैशेषिक दर्शन 10वां अध्याय। पहला आनेक। अब आत्मा के गुणों का विचार करना 10वें अध्याय का विषय है। अब बहुत से लोगों का यह विचार है कि सुख कोई वस्तु नहीं, दुख के ना होने का नाम ही सुख है। और बहुत से मनुष्य कहते हैं कि दुख कोई वस्तु नहीं, सुख के ना होने का नाम दुख है। इस प्रकार पृथक पृथक विचारों को दूर करने के वास्ते विचार करते हैं। पहला सूत्र, इष्ट और अनिष्ट कारण के भेद से और परस्पर के विरोध से सुख और दुख का भेद है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे से पृथक गुण वाले हैं, क्योंकि सुख तो इष्ट कारण से उत्पन्न होता है, अर्थात जो इष्ट पदार्थ हैं उनके संग से सुख उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों कारणों का संग्रह है अथवा पृथक पृथक है और उनमें विरोध है। जहां दुख होगा वहां सुख नहीं होगा, और जिसे सुख होगा उस समय उसे दुख नहीं। एक समय में दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। और शब्द चा से यह बतला दिया कि जिस प्रकार उनके कारण पृथक पृथक है, जैसे सुखी मनुष्य का मुखड़ा प्रफुल्लित और आंखें रोशन और शरीर फूला हुआ मालूम होता है, और दुखी मनुष्य का मुखड़ा मलिन और निर्बल सा प्रतीत होता है। जिसके मुख पर प्रफुल्लता मालूम हो वह सुख है। ये चंदन आदि इच्छानुसार विषय प्राप्ति मेरे लिए इष्ट है। ऐसा जानकर इंद्रिय और अर्थ के संबंध से धर्म आदि की आवश्यकता रखता हुआ आत्मा और मन के संयोग से जो मुख पर प्रफुल्लता उत्पन्न करने वाला है वह सुख है। जो गौतम जी ने अपने न्याय दर्शन में इस प्रकार के सुख को भी समझना बतलाया है, उसका मतलब केवल वैराग्य उत्पन्न करता है। ऋषि इन सुख दुख के जो आपस में पृथक पृथक हैं, ज्ञान आदि भी स्मृति के अनुभव होने से पृथक पृथक होंगे। दूसरा सूत्र, संशय और निर्णय के अंदर ना होना दुख सुख के ज्ञान से अलग होने में हेतु है। व्याख्या, सुख दुख में पृथक पृथक ज्ञान होने से संदेह और जांच से पृथकत्व का कारण है। उसका मतलब यह है सुख दुख ये ज्ञान नहीं, वह संदेह रूप होगा या जांच करने योग्य होगा। संदेह रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वास्ते दो प्रकार का विचार होना आवश्यक है। जैसे कहते हैं खंबा है यह आदमी, और ना ही जांच की योग्य होगा, क्योंकि यह एक ही होता है। इस वास्ते कहा है कि जब तक विशेषता के रोकने से सामान्य में अनुरोध है। ज्ञान में दो ही प्रकार की विशेषता है, सांदेहिक हो या अनुमानिक। वे दोनों सुख दुख में हो नहीं सकते, क्योंकि सांदेहिक और वैश्वसिक ज्ञान सुख दुख में नहीं होता। 4 शब्द से बतलाया कि अनुभव भी नहीं हो सकता। सुख दुख में सुखी हूं अथवा दुखी हूं ये मन में अनुभव होता है। ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं सुख को जानता हूं या संदेह करता हूं या विश्वास करता हूं। इसमें दूसरा भेद करने वाला बतलाते हैं। तीसरा सूत्र, संशय और निर्णय के अंदर ना होना दुख सुख के ज्ञान से अलग होने में हेतु है। व्याख्या, संदेह और विश्वास की उत्पत्ति उन पदार्थों में होती है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से साबित हों। ये सुख दुख दोनों ना तो प्रत्यक्ष की सामग्री से उत्पन्न होते हैं, ना अनुमान से उत्पन्न होते हैं, अथवा अनुमान के कारण से उत्पन्न होते हैं। विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख 4 प्रकार का है। प्रथम मनोरथ, अर्थात मन में बड़ी बड़ी आशा तृष्णा बढ़ाने से जो सुख उत्पन्न होता है। दूसरे मानिक, जो अपने को दूसरे से बड़ा समझने से उत्पन्न होता है। तीसरा अभ्यास से उत्पन्न होने वाला। इन तीनों का तो इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न होना संभव ही नहीं। ऋषि, यदि प्रथम सुख को इंद्रियार्थ के संबंध से
उत्पन्न हुआ सुख मानो तो क्या हानि होगी? उत्तर, कार्य के कारण एक देश से, एक अस्तित्व के उत्पन्न न होने से, अर्थात अवयव और अवयवी एक नहीं, वरन दिशा और काल तो प्रत्येक कार्य के साथ कुछ संबंध रखते हैं, सबके साधीकरण हो जाएंगे। क्या वह सुख जो इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न नहीं होता, सो विकल्प अर्थात जिसमें संदेह शेष रहे, ऐसा होगा? यह निर्विकल्प अर्थात संदेह से खाली होगा? पहला नहीं, क्योंकि इंद्रिय से अनुभव होने के अयोग्य मानना पड़ेगा। दूसरा भी नहीं, क्योंकि विशिष्ट और विशेष्य द्वारा दोनों का वर्णन के योग्य ना होने से, किंतु सुख दुख के आवश्यक जानने योग्य होने से और ज्ञान के आवश्यक यथार्थ जानने योग्य होने से अनवस्था दोष होगा। और अनुमान होता है, ये लिंग से ही जाना जाता है। सुख दुख ऐसा भी नहीं। वृत्तिकार ये कहते हैं कि ज्ञान और सुख की उत्पत्ति प्रत्यक्ष और अनुमान से, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान के व्याख्यानों से वर्णन की गई। प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रिय से होता है, अनुमान लिंग द्वारा होता है। सुख दुख ऐसे नहीं है। अनुमान से होने वाले ज्ञान और सुख आदि के भेद के विभाग में एक और भेद बतलाते हैं। चौथा सूत्र था यह भी, व्याख्या जिस प्रकार अनुमान के विषय में भूत और भविष्यत का व्यवहार होता है, ऐसा सुख आदि में नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि पर्वत में अग्नि लगी थी, क्योंकि जले हुए वृक्षों से मालूम होता है लगेगी, क्योंकि वायु से बांस रगड़ खा रहे हैं। अनुमान ज्ञान में इस प्रकार का व्यवहार दृष्टिगत होता है, किंतु सुख उत्पन्न हुआ मैंने पाया अथवा दुख उत्पन्न हुआ मैंने पाया, ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि उपस्थित सुख दुख का ही ज्ञान होता है। इससे सुख दुख अनुमान ज्ञान से पृथक है। एक और भेद करने वाले का वर्णन करते हैं, होते हुए भी कार्य के न देखने से। व्याख्या, इंद्रिय और अर्थ के संबंध होने पर या व्याप्ति का विचार होने पर भी सुख दुख कार्य को न देखने से, क्योंकि न दुख और सुख का केवल प्रत्यक्ष होता है और ना ही अनुमान होता है। इस वास्ते सुख दुख ज्ञान के अनुकूल नहीं हो सकते। विशेष प्रकार का ज्ञान या तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है या अनुमान। इंद्रिय और अर्थ के संबंध की अवस्था कपूर या चंदन आदि का प्रत्यक्ष है, अस्तित्व का अनुभव होने से, और ना ही दूसरा अर्थात चंदन आदि का अनुमान होने से अथवा अग्नि आदि का अनुमान होने से। सुख दुख के अस्तित्व का अनुभव होने से विशेष प्रकार का ज्ञान भी सुख का एकार्थ नहीं और भेद करने के बतलाते ही। छठा सूत्र, एकार्थ समवाय जो और कारण हैं उनके होते हुए देखने से। व्याख्या, सुख दुख में समवाय कारण के अतिरिक्त कारण में एकार्थ अर्थात सम्मिलित देखने से भी ज्ञान सुख दुख से पृथक है। तात्पर्य यह है कि सुख का असाधारण कारण जो एक ही अर्थ में संवेद है वह धर्म है। सुख में राग अर्थात सुख के कारण की इच्छा और उसके उपादान चंदन कपूर आदि के वास्ते पुरुषार्थ किया जाता है। ऐसे ही दुख का असाधारण कारण अधर्म है। दुख में द्वेष होता है, इस वास्ते इसके कारणों को अर्थात कांटे आदि में हानि है। इस प्रकार का जानकर दूर करने का यत्न करता है। तात्पर्य यह है कि सुख दुख के धर्म और अधर्म का अनुमान में स्थिति से रहने वाला देखने से सांदेहिक ज्ञान के वास्ते एक ही वस्तु में रहने वाला होने के अतिरिक्त अन्य किसी असाधारण कारण की आवश्यकता नहीं। सांदेहिक ज्ञान में विशेषता के जानने की आवश्यकता होती है, वह दूसरा कारण नहीं होता। केवल
मन का संयोग साधारण रीत से आवश्यक होता है। यद्यपि स्मृति और संस्कार की सामान्यता आवश्यकता है, तो भी ज्ञान से भेद होना स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी प्रकार के अनुभव से इस भेद को विचारने से अनुमान ज्ञान में यद्यपि संबंध की स्मृति की आवश्यकता है और पक्ष और विशेष आदि का जानना भी आवश्यक है, तो भी दूसरा कहने मात्र से आ जाता है। सो ये प्रमाण का मतलब सुख दुख में पृथक पृथक अनुभव होने में अपने साधिकरण और सजातीय का विशेष कारण से उत्पन्न होने से स्मृति की तरह है। ऋषि यदि कारण के विभाग पर ज्ञान के अधिकार होने से सुख दुख का अर्थात सुख से दुख का घड़े और खंभे की तरह भेद है, तो शरीर और उसके अवयव सिर पैर पीठ आदि का आपस में भेद ना होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण परमाणु आदि अथवा राज्य वीर्य और रक्त आदि बराबर ही हैं। सातवां सूत्र, एक शरीर में एक देश में जो सिर पीठ पेट मर्म इत्यादि उसके विलक्षण अंग हैं, वे विलक्षण कारणों से होते हैं। व्याख्या, एक शरीर में पृथक पृथक अवयव का जो विभाग है वह भी उनके कारणों में विभाग के कारण से है। जैसे सिर एक भाग है, पेट दूसरा, पीठ तीसरा, ऐसे नाड़ी आदि उनके कारण ही एक से दूसरे में विशेषता और अजातित्व उपस्थित है। मतलब यह है कि जिन परमाणुओं से सिर बना है पैर उससे नहीं, क्योंकि किसी भाग में अग्नि अधिक, कहीं जल अधिक, कहीं मिट्टी अधिक, कहीं वायु अधिक। मतलब यह है कि इन कारणों में भेद है। यद्यपि घड़ा और कपड़ा जिन परमाणुओं से बनते हैं उनमें परमाणुपन सामान्य होने से उनका कारण एक ही है, किंतु परमाणुओं के विभागों में भेद है। किसी में और किसी प्रकार के परमाणु विशेष और किसी प्रकार के कम होने से उनमें भेद है। इसी कारण शरीर के अवयवों में जो भेद है वह कारण के भेद से है।